वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक्चुअली हमने इस यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.3 एंड क्लास इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पर सॉल्व किया है एंड क्वेश्चन नंबर 4 राइट 1 and 4 आई हैव सॉल्व्ड। आई हैव ड्रॉन दिस बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम ऑन द ग्राफ पेपर दैट आई विल शो यू। बट फर्स्ट क्लास पहले आपको क्वेश्चन मैं आपको रीड कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको बुक मैंने कैमरे के फ्रंट में प्लेस किया है। एक्सरसाइज 14.3 क्लास क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्लास इसमें है अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज 15 to 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड, फाउंड द फॉलोइंग फिगर इन परसेंटेज। क्लास यहाँ पर कॉजेज हैं और यहाँ पर आपकी फीमेल फर्टिलिटी रेट गिवन है इन परसेंटेज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूरोसाइकेटिक, इंजरी, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड अदर कॉजेज, उसकी क्लास यहाँ पर गिवन है आपको परसेंटेज में, यहाँ पर वैल्यूज गिवन 31.8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। तो क्लास इसको हम बार ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ सी माय सॉल्यूशन। तो देखिए मैंने आपको ये बार ग्राफ ड्रॉ किया। इस बार ग्राफ में क्लास आपको ये लेना है एक्स एक्सिस, ये लेना है आपको वाई एक्सिस। ठीक है, जो भी आपको कॉजेज हैं, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, उसको आप प्लेस करेंगे ऑन एक्स एक्सिस। और जो भी यहाँ पर आपको लेंथ गिवन है, लेंथ जैसे यहाँ पर हाईएस्ट आपको 31.8 है राइट, और लोवेस्ट आपका 4.1 है। ठीक है, तो अब इसमें आप यहाँ पर डिवीजन लेंगे वाई एक्सिस पर कि आपको इसमें सारे वैल्यूज आपको पॉसिबली आपको फाइंड आउट आप कर लें। तो मैंने यहाँ पर लिया 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। ये मैंने 5 का डिवीजन यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब 5 का डिवीजन क्लास आपको अब यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम जो मुझे आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करना है वो ये कि आप कैसे वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट नंबर है 31.8। 31.8 को आपको यहाँ प्लॉट करना है। 31.8 अप्रॉक्सीमेट 32 होगा। ठीक है, बट आप 31.8 हम लोग 30 पहले हम 32 को अपने माइंड में प्लेस करेंगे। देखिए यहाँ पर 30 है। अब आप ध्यान दीजिए कि हमारे जो यूनिट्स हैं वो 5 हैं। हमने यूनिट्स लिए हैं वो 5 लिए, मतलब यूनिट्स मतलब जो नंबर्स लिए हैं। और यहाँ पर जो स्मॉल ब्लॉक्स हैं देर आर 10 स्मॉल डिवीजन इन 5 यूनिट्स। ठीक है, तो 1 नंबर पे 2 ब्लॉक्स आ रहे हैं। ऑन 1 नंबर देर आर 2 ब्लॉक्स। ठीक है, देखिए 10 ब्लॉक्स हैं, 5 नंबर, ब्लॉक 10 है और यूनिट्स आपकी 5 है, नंबर आपका 5 है, तो 2 ब्लॉक्स पर 1 यूनिट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लेना है 31.8। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको आप लेट कर लो 32। ठीक है, तो 32 मीन्स देखिए 30 तो आपका ये हो गया, मतलब आपको 4 ब्लॉक अभी और लेना है 32 करने के लिए। तो 30 के ऊपर आपको 4 स्मॉल ब्लॉक आप और यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 31.8 है तो 4 में से आपने 3 कर दिया, आप एक 3 कर लो तो 31.8 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आप यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट ड्रॉ करेंगे, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो आपने या 3 और 4 के बीच में आपने ड्रॉ कर, या 3 और 4 के आप मिड में आप लाइन ड्रॉ कर लें, ये आपको परफेक्ट डिवीजन मिल जाएगा 31.8। तो क्लास ये आपको सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका है 25.4। तो 25 तो आपको मिल गया। अब 25.4 एक्चुअली ये तो 26 भी नहीं है, 25.4 अप्रॉक्स करोगे आप तो 35.5 आएगा। तो ये 25 और 26 के बीच में आ रहा है, 25 और 26 के बीच में। तो 25 तो क्लास आपको मिल रहा है यहाँ पर, या आपको मिल गया 25। ठीक है क्लास, एक्चुअली मैंने यहाँ पर पेन यूज़ किया है बिकॉज ये कैमरे में क्लियरली विजुलाइज हो, इसलिए मैंने पेन यूज़ किया है। बट यू यूज़ ऑलवेज पेंसिल फॉर ड्राइंग द ग्राफ। ठीक है, आप पेन यूज नहीं करेंगे। तो क्लास ये डिवीजन आपका 25 हो गया, और इसके जो ऊपर एक ब्लॉक होगा स्मॉल डिवीजन वो 25.5 होगा। जो आपका नेक्स्ट डिवीजन होगा वो 26 होगा। तो आपको 25 के बाद 1 लाइन और ले लेना है। 1 लाइन पे आप लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये रिप्रेजेंट हो जाएगा 25.4 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक्चुअली यहाँ पर जो डिवीजन गिवन है इन फर्स्ट प्रॉब्लम में वो डिसिमल्स में गिवन है। ये क्लास इसलिए है, देखिए एम क्या है, हर एक टॉपिक का एक एम होता है। एम ये क्लास इस टॉपिक का कि आप इसमें अंडरस्टैंड कर पाएं
कि आप डेसिमल्स को किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ग्राफ यूज किया है, और इसको प्लेन फिगर पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन ना कर पाता, बिकॉज यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपको डिवीजन एक्सप्लेन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आ रहा है 12.4 आ रहा है, तो 10 तो आपको मिल गया। 12.4 आप करेंगे तो आप 12.5 प्लॉट करिए, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट करके। तो जो आपका 2 ब्लॉक है वो 1 नंबर्स के लिए है, तो 1 नंबर के लिए तो आपका ये 10 हो गया। अब 10 के बाद आपको 12 लेना है, 12 मतलब आपको 4 ब्लॉक लेना है। 4 के बाद ये 12.5 है, तो आपको मतलब 5 ब्लॉक्स लेना है। तो इसके क्लास डिवीजन जो होगा वो कंप्लीटली यहाँ पर होगा 20 क्लास, ये होगा इसका, ये रॉन्ग है भाई, ये सही होगा, ठीक है ना, 12.4%, ठीक है। मतलब 10 और 15 की जो आपका जो मिड लाइन होगी इसमें ये आपका होगा 12.5 या 12.4 अप्रॉक्स करें आप। थोड़ा सा आप एक डेसिमल आप नीचे कर लेंगे, आप एक ब्लॉक नीचे कर लेंगे तो आपको 12.4 मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मिल रहा है 4.3। 4 मतलब 4 टू 8 मतलब 8 ब्लॉक पे एक 4.3 है, तो आप 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 बीच के इसके मिड में आज जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको 4.3 मिलेगा। नेक्स्ट इज 4.1। 4.1 मीन्स 4, तो आपको 8 या 9 के बीच में आप इसको भी कर लीजिए, क्योंकि अब इसमें स्मॉल डिवीजन हम लोग नहीं कर सकते, तो इसलिए ये परसेंटेज में आपका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्लास आपको 22 और 22 मीन्स आपको 20 मिलेगा। 20 के बाद आप 4 ब्लॉक और ले लेंगे तो 22 हो जाएगा। देखिए हम इसको डेसिमल में भी क्लास कर सकते हैं। देखिए इसका अगर आप इसमें यहाँ पर डेसिमल्स में ले लेते तो हमको ये एग्जैक्टली वैल्यू भी फॉर्म्ड हो सकती थी। 31.8 भी हमको एग्जैक्टली मिल जाता। जैसे मैं बोला हूँ अप्रॉक्स करो, तो आप एग्जैक्टली वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे, राइट। बट क्लास इसको अभी आप लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया है अपनी कॉपीज में ग्राफ पेपर को यूज करके। क्लास नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्लास 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको इसमें CI गिवन है वो अभी वो डिसकंटिन्यूअस है। ये 126 है, ये 127 है, 135, 136, 144, 145 एंड आप देख रहे हैं। प्लस मैंने पहले इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर को लेकर आप पहले इसको बनाओगे कंटिन्यूअस, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, राइट। तो इसका जो एडजस्टमेंट फैक्टर होगा वो 1 होगा, और सॉरी 0.5 होगा। 0.5 में आप इसमें माइनस और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 117.5, 126.5, 126.5, 135.5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये लीव्स है, नंबर ऑफ लीव मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, ठीक है। अब क्लास मैंने इसका फिगर ड्रॉ किया है यहाँ पर। अच्छा क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 सिंपल क्वेश्चन हैं कि व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ। तो आप इसमें जो सबसे हाईएस्ट है वो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है राइट द 2 फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल। तो 2 फैक्टर में मैंने जो सजेस्ट किया यहाँ पर वो मेडिकल फैसिलिटी एंड व्हाट लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज अवेयरनेस। तो इन 2 कॉजेज से ये आपके डिजीजेस हो रही हैं। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है। तो पहले मैंने मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये आपका जो टेबल है वो डिसकंटिन्यूअस है। पहले आप इसको ड्रॉ करेंगे कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस के बाद फिर आप इसको यहाँ पर हमको ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम, ठीक है ना। यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए ये स्टार्टिंग 117 से 0 से स्टार्टिंग नहीं हो रही है, तो आपने फर्स्ट ब्लॉक में किंग बनाया जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ आपने लिखा 117.5, 126.5, 135.5 एंड सो ऑन आप लिखते गए। यहाँ पर आपने ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, और आपने इसको मेंशन कर दिया। और यहाँ पर क्लास आप स्केल लिखेंगे। देखिए वाई एक्सिस पर आप 1 सेंटीमीटर क्या है, देखिए आप ध्यान दीजिए। तो इसकी जो लेंथ है क्लास, जो आप लेंथ देख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखिए ये जो स्मॉल ब्लॉक आप ले रहे हैं 0 से 2, ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आपने यहाँ लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर आप 2 ले रहे हैं ना, 0, 2, 4, 6 ले रहे हैं, तो आपने लिखा 2 यूनिट्स, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर जो आपकी 1 सेंटीमीटर है दैट इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। जैसे 117 है, 126 है, तो 9 हो गया, तो ये आपको हो गया 9 यूनिट्स। तो आपने इसको बोलते हैं क्लास स्केल, ठीक है। स्केल क्लास आपको लर्न करना है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस ग्राफ में। तो क्लास ये आपका स्केल हो गया। अब स्केल के बाद आपको वैल्यूज प्लॉट करना है। तो यहाँ पर पहले आपने इसको चेंज कर लिया है कंटिन्यूअस में,
अच्छा, अब चेंज आप कैसे करेंगे? तो चेंज का बहुत सिंपल वे है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप इसमें इसको जो चेंज जो है वो आप कैसे करेंगे। तो क्लास ये बहुत सिंपल सा आपका डिवीजन है, जैसे मैं एक इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। क्लास आपका सी आई गिवन है 118 to 126, 127 to 135, 136 to 145, 146 to 1 let's again see 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, ठीक है ना, रॉन्ग हो गया, 145 to 153 and 154 to 160 to 163 to 171, or they are the frequencies 3, 5, 9, 12, 5, 4, 3, 5, 9, 12, 5, 4, one is missing, 172 to 180, इट इज टू प्लस, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर प्लस हमारा आएगा एडजस्टमेंट फैक्टर, वो हो जाएगा 127 माइनस 126 डिवाइड बाई 2, 1 अपॉन दैट इज 0.5। आप इसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 117.5 टू 126.5, 126.5 टू 144.5, 144.5 टू 153.5, 153.5 टू 162.5, 162.5 टू 171.5, 171.5 टू 180.5। राइट क्लास, ये हमारा सी आई हो गया। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम 3, 5, 9, 12। 3, 5, 9, 12, 162.5, 171.5, 4 and 12, then 5, 4 class class actually one class was missing there, लेकिन यहाँ क्लास ये मिसिंग था ना, मैं इसको फिर से कर रहा हूँ रीडू। 117.5 to 126.5, 126.5 to कैसे ऑलरेडी क्लास मैंने इसको सॉल्व कर लिया यहाँ पर 135.5, 130.5 to 144.5, 144 to 153, 153 to 162, 62 to 171.5 and 171.5 to 180.5, ठीक है। क्लास ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी 3, 5, 9, 12, 5, 4 and 2, ठीक है। क्लास ये हमारा टेबल फॉर्म हो गया। अब क्लास हम इस टेबल को यहाँ पर हमने ग्राफिकल ड्रॉ किया स्टार्टिंग नॉन जीरो से। तो मैंने आपको फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर क्लास एक्चुअली मुझे ये एक्सप्लेन करना था, ये आप अंडरस्टैंड हो गए, बहुत सिंपल चीज़ है क्लास, ऑलरेडी आप जानते भी हैं इस चीज़ को। एंड क्लास अब यहाँ पर देखिए ये किंक है, और इसके बाद मैंने जो हमारी जो टेबल है उसको मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया, ठीक है। और आपका मैक्सिमम 12 था तो मैंने यहाँ पर इसको 2 कॉलम्स में ले लिया। फिर इसके बाद क्लास मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, जैसे ये आपका 3 है तो मैंने 3 पे लिया, फिर 5 क्लास ये सिंपल डिवीजन है, 5 है तो यहाँ पर 6 and 4 के बीच में ले लिया, 9 है 8 और 9 के बीच में हो गया, 12 तो कंप्लीट हो जाएगा, 5, 4 and 6 के बीच में, देन 4 आपका आ गया, देन 2, ठीक है। क्लास ये हमारा इट इज़ कॉल्ड अ हिस्टोग्राम, ठीक है। क्लास ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया और यहाँ पर हमने ले लिया यूनिट्स, ठीक है। क्लास इसमें क्वेश्चन एक और यहाँ पे मेंशन है आपके बुक में कि कोई क्या कोई अनदर वे है, एक सूटेबल वे जिससे कि आप इस डेटा को रिप्रेजेंट कर लें। सो दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। अभी वो कोर्स में नहीं है, अभी इस कोर्स सेशन क्लास में
क्लोज से वो कोर्स से डिलीट हो गया है, वो हिस्टोग्राम से ही ड्रॉ होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हमारा ये आंसर नंबर 2 है। आंसर नंबर 3 ये है कि क्या ये मतलब नेसेसरी है, वेदर इट इज़, आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन। As a question, it is correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 millimeter long. तो 153 क्लास यहाँ पर है आपका। अब इसमें बोला है कि क्या क्या ये कंक्लूड करना है, करेक्ट है। तो मैंने लिखा है नो, एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव हैव देयर लेंथ इन बिटवीन 145 टू 153। ठीक है, देखिए 145 से 153 के बीच में। और क्लास ये नेसेसरी नहीं है कि जितने भी लीव्स वहाँ पर हैं वो 153 ही मिलीमीटर की हों। हो सकता हो वो 145 153 के बीच में कोई भी लेंथ वहाँ पर हो रही हो। ठीक है क्लास, यहाँ पर नेसेसरी नहीं है क्लास। ये हमारा रिक्वायर्ड मैंने क्लास एक्चुअली यहाँ पर 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब इसके बाद का रेस्ट ऑफ प्रॉब्लम क्लास आप ट्राई करेंगे, और इसमें आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें जहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा वो आप सॉल्व नहीं करेंगे, और जिस क्वेश्चन में आपको हिस्टोग्राम दिया होगा विद डिफरेंट क्लास साइज, आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी कोर्स में नहीं है, और मैंने क्लास को आपको एक्सप्लेन भी नहीं किया है। मैंने खाली हिस्टोग्राम और बार ग्राफ, मैंने 2 चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी हैं। ठीक है, अब क्लास हम लोग नेक्स्ट टर्न में इसमें आपका जो मीन मीडियन मोड जो आपको फाइंड आउट करना था क्लास, वो भी अभी इस सिलेबस में डिलीट हो गया, बट इस चैप्टर में कुछ रह नहीं गया। तो अब हम लोग क्लास अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसको अभी इसको आप रफ में कर लें, और जो ग्राफ वर्क है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके क्लास, विल सी यू इन द नेक्स्ट टर्न।